जय श्री कृष्ण। सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट योरसेल्फ दिव्या जी। सॉरी सर। चलिए खड़े हो जाइए वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले हम अपने आर्म्स के लिए करेंगे। पाम पाम की फेसिंग लोअर साइड रखते हुए जमीन फर्स्ट के साइड रखते हुए हाथों को फैला लीजिए। पैरों में शोल्डर लेवल का गैप, बॉडी टाइट, हैंड्स को इस तरह से रखेंगे। देन अप एंड डाउन शोल्डर लेवल पे, ठीक है। अप डाउन, 1 2 3 4, ध्यान रखिए शोल्डर लेवल पे ही डाउन रखेंगे। 6 7 8 9 10। अब पाम की फेसिंग अपर साइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 9 10। Okay, relax your arms. Tap on your arms. Okay, चेस्ट को ओपन कीजिए अपने। अच्छा सा ऑक्सीजन भरेंगे अपने चेस्ट में। हार्ट के लिए ये है, हार्ट को स्ट्रांग बनाएंगे। आर्म्स लेग्स सबको एक साथ ओपन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में एक सेकेंड। चलिए एक और सेट करेंगे। सिर्फ इससे पहले वाला एक और सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20। Okay, relax everyone. Relax. आ जाइए सभी। अपने हिप्स के पीछे हैंड रखिए, पाँव इस तरह से टच कीजिए। मैम मेरा ना बहुत हैवी बॉडी हो रही है, मतलब मेरे से योगा हो ही नहीं रही थी देर से। कोशिश कर रहे थे कि करूं कि नहीं करूं, स्किप कर रही थी। क्या करूं मैं? नहीं करिए, आप ना धीरे धीरे कीजिए और मतलब लो डेंसिटी में कीजिए और कम रेपिटेशन कीजिए। जैसे अगर मैं 20 बोल रही हूँ आप 10 करके रुक जाइए, ठीक है। और थोड़ा धीरे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ना अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा, हल्का हल्का करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, क्योंकि ठीक है, हैवी बॉडी हो गई है इस वजह से ऐसा आपको फील हो रहा है। ठीक है ठीक डॉक्टर। है, थैंक यू, थैंक यू। चलो आ जाइए। नेक्स्ट हम करेंगे अश्व संचालन पंच। पंच करेंगे अश्व चालन पंच, ठीक है। इस तरह से मुट्ठी को बनाएंगे, नीज को ब्रीथ को एक्सहेल करते हुए नीज को राइट लेफ्ट लाएंगे और पंच मारे। 7 8 9, रम्या मैम आप अपना फेस आगे रखिए। 10, कंटिन्यू फेस आगे रखिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हैंड्स को चेंज कीजिए।
अब दूसरा हैंड हमारा सेंटर में प्लेस होगा। अब दूसरे हैंड से दूसरे एंकल को टच करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए रिलैक्स एवरीवन। ओके, रिलैक्स कर लीजिए, लेग्स को अच्छे से रिलैक्स कीजिए, ब्रीथ को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वाट। ओके, फिंगर्स को काली मुद्रा में रखाएंगे और आर्म्स को ओपन करके चेस्ट के पास रखेंगे। इस तरह से सारे फिंगर्स लॉक रहेंगे, सिर्फ इंडेक्स फिंगर्स आपस में मिले हुए चेस्ट के पास रखेंगे, आर्म्स को ओपन करके, और पीछे लेग करके स्क्वाट्स मारेंगे। पीछे लग जाएगा स्क्वाट, देन आगे लेग इनहेल। ठीक है, पीछे लग जाएगा, नीज बेंड होगा, देन हैंड आगे। ओके, ब्रीथ नॉर्मल है। चलिए स्टार्ट एवरीवन अगेन। 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, माउंटेन पोज में 5 सेकेंड होल्ड, माउंटेन पोज में 5 सेकेंड होल्ड, पर्वतासन में 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। अब चाइल्ड पोज में 10 सेकेंड होल्ड, चाइल्ड पोज में जाइए सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स, बैठ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए सभी। ओके, अपने पसीने को पोंछ लीजिए। चलिए बटरफ्लाई 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए आगे। ओके, अब अपने नीज को प्रेस कीजिए नीचे की ओर, अच्छे से ओपन कीजिए। अपने फिट को ना पैल्विक के नजदीक खींच करके रखिएगा और नीचे प्रेस कीजिए इसको पूरा ओपन, पूरे एनर्जी के साथ। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब अपने टोज को पकड़िए, होल्ड टाइटली होल्ड कीजिए और अपने मैट पे अपने एल्बोस को फ्लैट कीजिए। ब्रीथ एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे, ब्रीथ एक्सहेल करते हुए डाउन एवरीवन। होल्ड एवरीवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए आप अब अपने हाथों से अपने नीज को पकड़िए, आप कीजिए। एक्सहेल करते हुए आप, इनहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अब कल है फ्राइडे हमारा। थैंक यू मैम। मैम बताए मेरी बॉडी स्टिफ हो गई थी, बताए हो ही नहीं रहा था मेरे से योगा, बहुत भारी हो रही थी। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन तो भी अपने आप को पुश करते मन को करते मत सुनिएगा, मन को तो बिल्कुल मत सुनिएगा, मन को बोलिएगा शट अप। ठीक है, आना है
मुझे, करना है मुझे। आप मन को बोलिए, मन आपको नहीं बताएगा, हमारी बॉडी है, हम बताएंगे ना मन को कि कैसे चलाना है। मन थोड़ी हाँ बताएगा मुझे। मन के हिसाब से करेंगे तब तो हो चुका सब कुछ। मन तो कभी नहीं कहता कि हम काम करें, मन तो कभी नहीं कहता कि हम कुछ एफर्ट्स लें, कुछ रिस्क लें, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना, लाइफ है, ऐसे थोड़ी हाँ। बैठे बैठे। तो मन को लेकिन बोलिएगा बॉडी shut up, बहुत और भारी वो हो आना। रखी थी मेरी, बहुत भारी थी। आपने बीच में स्किप किया है ना, हाँ हाँ। इस वजह से। अगर आप करते रहो, एक ऑनगोइंग चीजें चल रही हैं, अब बीच में एकदम सडनली बंद कर दो तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। हाँ, कई कल किया, लेकिन मुझे लगता है कल की वजह से आज थोड़ा बॉडी वैसी हो गई, भारी सी हो गई एकदम। मतलब ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने किया। मतलब ऐसा हो गया था कि नहा के मैं करती हूँ योगा, मतलब मेरे से हम्म, नहाया भी नहीं जा रहा था। ऐसी बॉडी हो रही थी कि मैंने कहा नहीं नहीं, नहाना छोड़ो, पहले योगा करती हूँ पहले नो। मसल्स पेन भी हो रहा है? हाँ, मसल्स पेन भी हो रहा है आपको? मसल्स पेन नहीं था, कुछ नहीं था, केवल बॉडी बहुत भारी भारी हो पड़ गई थी। हाँ। हाँ। तो एक चीज आप कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिए, मतलब थोड़े थोड़े। अभी अभी आपने स्किप कर दिया था ना, तो अब जब स्टार्ट आप कर रहे हो तो थोड़े थोड़े से करेंगे हम स्टार्ट। अच्छा। अगर मैं हाई डेंसिटी वाला कुछ करवा रही हूँ तो आप लो डेंसिटी में जाओगे, मतलब फुल ना जा करके हाफ जाइए। ठीक और है। 10 के बजाय 5 कीजिए, 20 के बजाय 10 कीजिए, मतलब जितने भी काउंटिंग्स बता रही हूँ उसको रिड्यूस करके हाफ कर दीजिए अपने लिए। ठीक है, ठीक है। उसको कीजिए। और जो जिस आसन में लग रहा है कि पूरा नहीं जा पाऊंगे, उसका हर आसन का फर्स्ट वेरिएशन होता है जो कि बिगनर्स के लिए होता है। ठीक है, ठीक। तो उसके फर्स्ट वेरिएशन में जाइए। हर आसन का वेरिएशन मैं बताती हूँ आई थिंक, और जहां पे मैं अगर भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि फर्स्ट वेरिएशन मुझे बोल दीजिएगा मैम। तो मैं ठीक फर्स्ट है। वेरिएशन में आपको आप फर्स्ट वेरिएशन में 3 बार, जैसे 3 बार मैं करवाती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेरिएशन, ठीक है, तो आप तीनों बार फर्स्ट वेरिएशन में ही रहिए। ठीक है। पहले मसल्स को ओपन करेंगे, बॉडी को हल्की करेंगे, उसके बाद एक बार बॉडी हल्की हो गई ना तो हर हम्म। आसन इजी हो जाएगा। ठीक है। और बात ये नहीं है कि बॉडी वेट की वजह से भारी, मसल्स हमारे स्टिफ हो जाते इसलिए आसन हम नहीं कर हाँ पाते। हाँ, वही हो गया था। मतलब वेट तो इतना नहीं है मेरा, लेकिन हाँ केवल एग्जैक्टली। बॉडी थोड़ी वैसी स्टिफ हो गई, या तो मुझे लग रहा है। अब सही कह आपको रहे, इतने अच्छा टाइम से से नहीं किया मैंने। अपने जॉइंट के मतलब जॉइंट मसल्स के लिए मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज थोड़ा सा खुद से भी कीजिएगा। इवनिंग में बैठे हैं तो अपने नीज वाले कर लिए, हैंड्स वाले कर लिए, थोड़ा सा बैक के लिए कर लिए। बैक के लिए भी बहुत सारे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है, जैसे दोनों लेग को एक साथ सर्कल बनाने वाला मैंने करवाया था शायद हाँ कल। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो कराया। आप आपके बैक के लिए भी मोबिलिटी का काम करता है। और खड़े होके बैक को रोटेट कर लिया, हल्का डाउन कर लिया, देन हल्का उत्तान आसन में कर लिया। तो ये ठीक सब है। आपके बैक को भी मोबिलिटी देगा, लेग्स को मोबिलिटी देगा, नीज को मोबिलिटी, मतलब बॉडी में ना मोबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक ठीक है। है, ठीक है। अपने खाने में, अपने डाइट में आधा चम्मच घी इंक्लूड कीजिए। हाँ, वो आप घी का ही खाती हूँ मैं। मतलब कुछ सामान तो घी का ही खाती हूँ, तो घी रहता है। मतलब मैं क्या, प्रॉपर सब कुछ खा पी रही हूँ, डाइट मेरी प्रॉपर वैसी चल रही है। बस पता नहीं क्यों कल जब किया ना, और आज उठने का ही वैसा हो रहा था कि उठ ही नहीं रही थी। फिर मेरे होता से है, कई बार मेरे साथ खुद होता है। मैं आपको क्या बोलूं, कई बार मेरे साथ खुद होता है ये चीजें, कि हर दिन सुबह क्या होता है। मैं इधर बीच गर्मियों में ज्यादा ये मेरे साथ होता है, पता नहीं सभी के साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है। गर्मियों में एवरीडे मैं उठती हूँ 5 बजे, मेरे 5:30 बजे से सेशन लगते हैं। ठीक है, 5 बजे उठती हूँ, मेरे को मन नहीं करता कि मैं लूं, लेकिन क्या करूं, लेना। मैं स्किप नहीं करना चाहती क्योंकि वो जो फ्लो बना रहता है ना, फिर कोई और आके लेगा तो पता नहीं वो कैसा लेगा कैसा नहीं। जब तक बहुत मजबूरी मेरी नहीं होती तब तक मैं क्लासेस नहीं छोड़ती हूँ। तो इसलिए मेरा फ्लो टूटता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं ही लूं। तो फिर आपकी आज क्लास थोड़ी जल्दी नहीं हो सकती? 8 बजे की क्लास नहीं हो सकती? 8 बजे ऑलरेडी एक क्लास चलती है। अच्छा। हाँ, तो किसी और मैम का, मेरा तो 9 बजे का ही स्केड्यूल्ड है, तो मैं 9 बजे ही आती हूँ। मैम और मुझे भी यही इशू था, क्योंकि अब 1 मंथ की वेकेशंस हैं,
तो हाँ। घर पे जाएंगे तो 9 बजे करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर जल्दी वाला बैच करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ से। 8 बजे एक मैम आती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद फिर वापस मेरे बैच में आ जाइएगा। ऑफ मैं नहीं कोर्स, मैं चाहूंगी तो छोड़ना ही नहीं चाह रही हूँ। देखूंगी वहां जाकर कि अगर रहेगा, बच्चे रह जाएंगे तो फिर मैं 9 बजे वाला ही करूंगी। हम्म अभी तो हाँ, मैं मेरा खुद भी ही यही जा रही हूँ डिसाइड है। मम्मा के पास। मैं कभी जा ही नहीं पाती हूँ मेरे काम के वजह से, और फिर बच्चे के स्कूल की वजह से मैं कभी नहीं जा पाती। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी भी हार्ट पेशेंट है, तो मैं जा रही हूँ उनके पास, थोड़ा दिन रहूंगी, पर ज्यादा दिन रह भी नहीं पाऊंगी क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है। अब मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशन लगे हुए हैं, विजिटिंग उस दिन ऑलमोस्ट सारे ही कंपनी को याद आ जाता है कि योगा इम्पोर्टेंट है, तो सभी सभी मतलब लगा देते हैं। तो अभी मेरे खुद के बहुत सारे लगे हुए हैं सेशन, तो उस मैम दिन आप ये देख। तो नहीं छोड़ोगे ना, 9 बजे वाला बैच तो नहीं छोड़ दोगे? अरे नहीं, सिर्फ एक दिन ही कॉर्पोरेट सेशन एक ही दिन आता है, होता है, सबको याद आता है। 21 जून का। उस दिन आप चाहे जो चार्ज मांग दो कंपनी से, वो देने को रेडी हो जाते हैं। मतलब उस दिन उनको याद आता है कि योगा इम्पोर्टेंट है, योगा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अदरवाइज बाकी डेज उनको नहीं याद रहता, उनको अपने एम्प्लॉयज की भी फिक्र नहीं रहती। एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए वो एक दिन योगा कराते हैं। तो मेरे खुद के बहुत सारे लगे हुए हैं, रमाडा में लगा हुआ है, फिर इंफ्राटेक में लगा हुआ है। तो उस दिन मुझे विजिट करके, फिजिकली विजिट करके देना होता है सेशंस, तो मैं तो आ ही जाऊंगी। और मैं तो 9 AM का बैच वैसे भी नहीं छोड़ने, मैं कहीं भी जाऊं, ये तो ऑनलाइन क्लासेस है, मुझे तो देने, वो तो मैं कहीं से भी दे लेती हूँ। मैंने कहा ना कि जब तक मेरी बहुत मजबूरी नहीं होती तब तक मैं सेशंस नहीं छोड़ती। चलिए, और ठीक है इतनी मैम, मुश्किल थैंक से आप यू। लोगों को यहाँ लाई हूँ, वापस छोड़ दूंगी तो पीछे आप लोग खसक जाओगे, मुझे और आगे लेके जाना है। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच थैंक मैम। यू। और बाय आंचल बाय। मैम, अपना ध्यान रखिए। आपके फेस से भी मुझे लग रहा है कि आप बड़े वीक वीक फील कर रहे हो, थोड़ा हाँ हाँ, वही, एनर्जी। और बहुत रेड हो गया है फेस, या तो मैंने योगा करने के बाद, या तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, या मतलब बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा, इसी वजह से एकदम रेड हो गया चेहरा। हम्म थोड़े देर बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिएगा। ठीक है, जबकि मैंने हलासन नहीं किया जान मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैंने कहा नहीं नो प्रॉब्लम, करूँगी। थोड़ा भी किया ना, बस ये कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। पूरा ठीक। आप करो या ना करो, पूरा तो एक बार कंसिस्टेंसी बन गया, गाड़ी ट्रैक पे आ गई तो पूरा होगा ही होगा। अब जैसे राम्या मैम है, आयुषी मैम है, अंजू मैम है, ये सारे इन लोगों की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। तो पूरे घंटे, और आपकी भी जब मैं आई थी उसके कुछ दिन बाद से आपकी भी मैंने देखा था, मैं बोलती भी थी कि आप हम्म। सब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, पलक मैम है, तो इन सब की, आप सबकी ना कंसिस्टेंसी बहुत ही कमाल की थी। बहुत पूरे घंटे, मतलब 1 घंटे पूरे एनर्जी के साथ आप लोग करते हो। अभी आपने बीच में स्किप कर दिया, इस वजह से हुआ है, हम्म। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 हफ्ते का ही है, 1 हफ्ते से भी कम का है। अगर आपने मन को मना लिया ना, मतलब मन पे आपने जीत ले लिया, तो बॉडी पे ऑटोमेटिक, बॉडी हमारी ना हमारे अकॉर्डिंग चलती है, जैसा हम चलाएंगे वो वैसा चलेगी। ठीक है। उसका अपना कुछ नहीं है, जैसा हम रखेंगे वैसा वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब चलिए। जैसे अभी नहाया, मतलब कितनी देर बाद नहा सकते हैं योगा के? योगा के आधे घंटे बाद आप नहा सकते हैं, आधे से 1 घंटे। अगर बहुत जल्दी है, आपको कहीं नहीं जाना है, नहीं नहीं। तो मतलब बता रही हूँ कि लुकवार्म वाटर से, हल्का लुकवार्म वाटर से। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आधे 1 घंटे बाद नहाए, और कोशिश करें कि योगा से पहले नहाए तो ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने वो देखा। ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ। एक तरह आज से ही छूट गया है साधना, मेरा। योगा एक तरह से साधना ही है, भगवान का पूजा हम बिना नहाए तो करते नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो हम अपने शरीर का पूजा कर रहे हैं, वो कैसे बिना नहाए कर सकते हैं। हम्म। कोशिश करें कि नहा के करें, ज्यादा अच्छा है। और ठीक। अगर किसी काम में व्यस्त है तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बाद नहा लीजिए। ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं कल।
हाँ बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू, बाय, सी यू।